केपी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की यूट्यूब क्लासों में सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत अभिवादन। प्यारे विद्यार्थियों, हम लगातार 2 दिन से 2 बार से रीतिकाल को पढ़ रहे हैं और इकाई नंबर 4 बीए सेकेंड ईयर इकाई नंबर 4 में वर्णित हैं रीतिकाल के प्रमुख कवि। देखो, रीतिकाल को हमने 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 3 भागों में। एक तो है रीतिबद्ध कवि, जो रीति के साथ जुड़ करके अपनी रचनाओं को लिखा। अब ये समझने के लिए आपको पूर्व के पहले के वीडियो देखने पड़ेंगे। अब उसको अपन वापस यहाँ लेके जाएंगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, आप बोर हो जाओगे। रीतिबद्ध कवि। दूसरे हो जाएंगे रीति सिद्ध कवि, जिन्होंने रीति में सिद्धता हासिल कर दी थी, ठीक है। और तीसरे हो जाएंगे रीति मुक्त कवि, जो रीति से मुक्त थे, ठीक है साहब। ये 3 प्रकार के कवियों का अलग अलग तरीके से वर्णन मिलता है। अब हम रीतिकाल में पढ़ेंगे रीतिबद्ध कवि जो प्रसिद्ध थे, जिनके बिना रीतिकाल अधूरा है, उन कवियों के बारे में विशेष तरीके से पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं रीतिबद्ध कवियों के नाम से, ठीक है साहब। अब इसमें पहला जो नाम आता है वो नाम आता है चिंतामणि त्रिपाठी। क्या नाम है? चिंतामणि त्रिपाठी, जिसने 3 पाठों का ज्ञान प्राप्त कर रखा हो उसको त्रिपाठी बोलते हैं, त्रिपाठी बोलते हैं। चिंतामणि त्रिपाठी। प्यारे विद्यार्थियों, इनका जो समय है वो हो जाएगा 1609 से 1685। कौन सा? 1609 से 1685, ये इनका समय है, काल है, ठीक है। अब हमें ज़्यादातर ये ध्यान रखना है कि इनके पिता का नाम क्या है, इनका जन्म मृत्यु कब हुई है और कहाँ के हैं, ठीक है। इतना ध्यान रखना और इनकी प्रमुख रचना है, बाकी आपको कोई ध्यान रखने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। तो इनका जन्म है तिकवापुर गांव है। कौन सा साहब? तिकवापुर गांव। कहाँ पड़ेगा ये? तिकवापुर गांव पड़ेगा कानपुर में। कहाँ पड़ेगा साहब? कानपुर में। चमड़े का सबसे ज़्यादा उत्पादन कानपुर में होता है। कानपुर कहाँ पड़ेगा? यूपी में। यहाँ पर तो इनका जन्म हुआ। किनका साहब? चिंतामणि त्रिपाठी साहब का, ठीक है। आराम से आप सुनते जाइए। चिंतामणि त्रिपाठी साहब का। ऐसा कहते हैं कि भूषण, मतीराम और जटाशंकर जी के भाई थे। भूषण जी हुए, ठीक है, जिन्होंने वीर रस के ऊपर रीतिकाल में लिखा। मतीराम जी हुए और जटाशंकर, इनके ये भाई थे। क्या थे ये? भाई। इनके पिता का नाम रत्नाकर त्रिपाठी था। क्या नाम था पिताजी का? रत्नाकर। वैसे रत्नाकर समुद्र का पर्यायवाची है। रत्नाकर त्रिपाठी इनके पिताजी का नाम था। पाठी नहीं है, पाठी है, ठीक है सर। इस प्रकार से लिखा हुआ है, ठीक है। और इनकी जो प्रसिद्ध रचना है, जिसके आधार पर इनको जाने लगा, वो है कवि कल्पतरु। क्या है? कवि कुल कल्पतरु। बहुत प्रसिद्ध रचना और नेट का सबसे फेवरेट क्वेश्चन नहीं है। कवि कुल कल्पतरु। कल्पतरु किसको बोलते हैं? कल्पवृक्ष को। और कवियों के कुल का कल्पवृक्ष, ये इनकी रचना है। किनकी? चिंतामणि त्रिपाठी साहब की, ये इनकी रचना है, ठीक है। और ऐसा कहते हैं आचार्य रामचंद्र जी शुक्ल ने कहा कि चिंतामणि त्रिपाठी के बाद में या फिर इनसे रीतिबद्ध जो ग्रंथ थे उनकी शुरुआत हुई। ऐसा कौन कह रहे हैं? आचार्य शुक्ल साहब। शुक्ल जी ऐसा कह रहे हैं कि रीतिबद्ध जो ग्रंथों की शुरुआत है उसका श्रेय चिंतामणि त्रिपाठी जी को दिया जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि उन्होंने एक ग्रंथ ऐसा लिखा और उसका नाम है कवि कुल कल्पतरु। वो इतना प्रसिद्ध हुआ कि हर कोई उसको पढ़ने लगा। और ये बात होगी संवत 1707 के आसपास की। कब होगी? संवत 1707 के आसपास की ये बात है, ठीक है। तब ये लिखा था, ठीक है। ये औरंगजेब, शाहजी भोसले और दारा शिकोह, इनके दरबार में भी ये रहे हुए हैं, इनके आश्रय में भी ये रहे हुए हैं। इनके अन्य ग्रंथ हैं काव्य विवेक। काव्य से संबंधित जितने भी आते हैं वो इनके अंतर्गत आ जाएंगे। मैं हल्का सा यहाँ से मिटा देता हूँ, ठीक है। इनके जो प्रसिद्ध ग्रंथ हैं वो हैं काव्य विवेक, काव्य प्रकाश,
रस मंजरी, ठीक है। ये इनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं और सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ है वो है कवि कुल्प कल्पतरु। किनका? चिंतामणि त्रिपाठी जी का, ठीक है साहब। तो ये इनके बारे में पढ़ा। और एक इन्होंने और भी ग्रंथ लिखा जिसका नाम है पिंगल और रामायण। ये प्रश्न भी आया हुआ है, पिंगल और रामायण रचना किसकी है? तो पिंगल और रामायण रचना है वो भी चिंतामणि त्रिपाठी साहब की है। ओके साहब, ये 9, 10, 11, 12 फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल सबके लिए उपयोगी टॉपिक है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाएंगे मतीराम। मती का मतलब हो जाएगा बुद्धि, राम का मतलब राम, इसको मिटा देता हूं। मतीराम जी आएंगे आगे। उन्होंने क्या लिखा, किस प्रकार का लिखा? हालांकि वो भी रीतिबद्ध ही कवि हैं, क्योंकि हम अभी रीतिबद्ध कवियों के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। मतीराम ये भी एक सर्वश्रेष्ठ शिखर पर स्थापित नाम है रीतिबद्ध कवियों में, बहुत ही प्रमुख नाम है। तो पढ़ते हैं कि मतीराम, वही पिछली वीडियो में कहा था कि मतीराम इनके भाई थे, तो अब मैं वापस कहूंगा कि ये चिंतामणि त्रिपाठी के भाई थे, भूषण के भाई थे, ठीक है। और इनके पिताजी का नाम भी सेम वो का वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? रत्नाकर त्रिपाठी साहब। जब इनके पिताजी एक है तो ये भी तिकवापुर, कानपुर और यूपी के हो जाएंगे, ठीक है साहब। और इनका जो एक प्रसिद्ध रचना है वो है ललित ललाम। ललित का मतलब था सुंदर, ललित ललाम ये इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है। प्यारे दोस्तों, इस रचना को याद कर लेना और कई बार आ सकती हैं। ललित ललाम किसकी रचना है? तो ये मतीराम की है। किनकी है साहब? मतीराम जी की। मतीराम जी की प्रसिद्ध रचना है ललित ललाम। और दूसरी बात यह है कि ये बूंदी नरेश भाव सिंह के आश्रय में भी रहे। कहाँ पे? बूंदी राजस्थान में आया हुआ है। बूंदी नरेश भाव सिंह के आश्रय में, भाव सिंह के आश्रय में भी ये रहे थे। और इनका प्रसिद्ध जो ग्रंथ है वो है ललित ललाम। ये याद रखना, और ये आपके एग्जाम में पूछेंगे, 100% पूछेंगे। आपके फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड इनके अंतर्गत ये चीज़ पूछी जाती है। और फर्स्ट ग्रेड के अंदर तो लिटरेचर बहुत ज़्यादा मायने रखता है, सेकंड ग्रेड भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है, ठीक है साहब। इनकी जो अन्य रचनाएं हैं वो हो जाएगी रसराज। रसों का राजा वैसे किसको बोलते हैं? रसों का राजा श्रृंगार को बोलते हैं। तो इनकी अन्य रचना है रसराज, साहित्यसार और छंदसार, ठीक है। इस प्रकार की इनकी ये रचना है। ज़्यादा याद रखने से कोई मतलब नहीं है, पर ये चीज़ें तो याद रखनी चाहिए। और अलंकार पंचाशिखा, अलंकार पंचाशिखा ये भी जरूरी है। देखो इन्होंने ग्रंथ के ऊपर फोकस किया ना भाई, ऐसा ही तो कहते हैं रीति में क्या हुआ, रीतियां लिखी गई, ठीक है। अलंकार और छंदों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया, और यहाँ पर भी यही बात है, छंदसार और अलंकार पंचाशिखा इन्होंने लिखी। ये थे मतीराम जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और मतीराम जी की प्रसिद्ध जो पंक्ति है वो पढ़ता हूँ कि कुंदन को रंग फीको लगे, झलके अति अंग ने चारु गोराई, चारु गोराई, ठीक है। ये इनकी प्रसिद्ध रचना है। और अब आ जाएंगे भूषण। भूषण को आपने अपने स्कूली टाइमिंग में, ठीक है, ये नहीं आप मैट्रिक और सीनियर में इसको आपने 100% पढ़ा होगा भूषण को। तो भूषण जी भी इनके भाई हैं, तो सीधी सी बात है, रत्नाकर त्रिपाठी इनके पिता का नाम है, चिंतामणि जी, मतीराम जी इनके भाई हैं। ये भी तिकवापुर, कानपुर, यूपी के रहने वाले हैं, सीधी सी बात है। और रीतिकाल में इन्होंने ट्रेंड को चेंज किया, इन्होंने वीर रस में लिखा। किसमें लिखा दोस्तों? वीर रस में। वीर रस में लिखने वाले रीतिकाल में प्रमुख जो कवि हैं वो भूषण जी थे, ठीक है। इनका जो क्या कह सकते हैं संपर्क है वो एक तो छत्र सिंह से हुआ। किनसे हुआ साहब? महाराज छत्र सिंह या महाराज छत्रसाल, महाराज छत्रसाल और छत्रपति शिवाजी से। महाराज ही लिखेंगे, बिल्कुल महान है जो राज, महाराज छत्रपति शिवाजी, इनके आश्रय में ये रहे, ठीक है।
और फिर इन्होंने जो ग्रंथ लिखे वो ग्रंथ तो आपको याद करने ही पड़ेंगे। जैसे हो जाएगा, ग्रंथ का नाम है शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, भूषण उल्लास, दूषण उल्लास। ठीक है, तो सबसे प्रसिद्ध है वो है शिवराज भूषण, आपके 12th में भी था ये, तो शिवराज भूषण। और शिवा बावनी, शिवा बावनी, बावनी, भूषण उल्लास, और एक है दूषण उल्लास। ये इनकी प्रसिद्ध रचनाओं के नाम हैं, ठीक है, जो इन्होंने लिखी। ओके साहब, तो ये आपको याद करना बहुत 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 ज़्यादा जरूरी है। और भूषण जी का अपने मैं अक्सर वो उदाहरण देता हूँ, चाची चतुरंग चंग उमंग दारी चर्चा चिवाजी जंग जीतन चलत है। और इन्होंने एक और लिखा था कविता कि इंद्र जिमी जंब पर बाड़व सदम्ब पर रावण, इंद्र जिमी जंब पर बाड़व सुअंब पर रावण सदम्ब पर, रघुकुल राज है पौन वारी वाह पर समूरति नाह पर, और ज्यों शस्त्र बाहु पर राम द्विज राज है, दावा द्रुमदंड पर चिता मृग झंड पर, भूषण वितुंड पर जैसे मृग राज है, तेजतम अंश पर काहन जिमी कंस पर, और त्यों मलेश वंश पर शेर शिवराज है। तो शिवाजी के बारे में इन्होंने बहुत अत्यधिक और गहरा लिखा, विशद लिखा। भूषण जी इनका नाम है, ये रीतिबद्ध कवि है। अब प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं, ठीक है साहब। और अब हम रीतिबद्ध कवियों के अंतर्गत उनको पढ़ेंगे जिनका नाम है महाराजा जसवंत सिंह। क्या नाम है? महाराजा जसवंत सिंह। जसवंत सिंह ये गज सिंह के बेटे थे, मारवाड़ से हैं, यानी अपने लिंग के हैं मारवाड़, ठीक है। महाराजा गज सिंह के बेटे थे। किसके? गज सिंह, महाराजा गज सिंह के ज्येष्ठ पुत्र थे, पर इनको ज्येष्ठ गद्दी इनको नहीं मिली, इनको राजा नहीं बनाया गया। और इनके भाई का नाम था अमर सिंह। क्या नाम था? अमर सिंह, जिनको कटार का धनी भी कहा जाता है, ठीक है। और महाराजा जसवंत सिंह बहुत ज्ञानी थे, विद्वान थे। इन्होंने भाषा भूषण करके ग्रंथ लिखा। ये नेट के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में कहीं न कहीं तो आएगा, भले वैकल्पिक रूप से आओ, कैसे भी आओ। भाषा भूषण ग्रंथ किन की रचना? तो महाराजा जसवंत सिंह की रचना है, दिमाग में डाल देना, ये आता ही आता है, आएगा ही आएगा। वैसे इन्होंने और भी ग्रंथ लिखे, अप्रोक्ष सिद्धांत, अनुभव प्रकाश, आनंद विलास और सिद्धांत बोध। अनुभव प्रकाश, अनुभव प्रकाश और आनंद बोध, ये इनकी रचनाएं हैं। तो ये नाम याद कर लीजिए। पर जितना महत्वपूर्ण भाषा भूषण जो ग्रंथ हैं उतना अन्य नहीं है। भाषा भूषण की रचना है महाराजा जसवंत सिंह ने की है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और एक है सिद्धांत सार और प्रबोध चंद्रोदय। प्रबोध चंद्रोदय भी आई है एग्जाम में और आती ही रहेगी, तो इसको भी आपको याद रखना। ये रचना किसकी है? महाराजा जसवंत सिंह की, ठीक है साहब। आगे बढ़ते हैं। इनका जन्म 1683 के आसपास में हुआ था, 1683 ही मान लेते हैं, ठीक है। और जब महाराजा जसवंत सिंह है, गज सिंह है, तो फिर सीधी सी बात है, शाहजहाँ का काल हो जाएगा। कौन सा काल हो जाएगा? शाहजहाँकालीन ये साहित्यकार थे। परिवार से रूठ गए थे, दिल्ली चले गए थे, है ना। दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त होता है, कई बार ऐसा होता है। तो नाराज हो गए तो वहाँ चले गए, उनको जगह दे दी गई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और ज्ञानी थे बहुत। और मिश्र बंधुओं ने इनको नवरत्नों में शामिल किया है कि महाराजा जसवंत सिंह तो नवरत्नों में शामिल होने के जैसे हैं। अब आ जाएंगे रीतिबद्ध के वे कवि जिनका नाम है देव, और इनको देवदत्त भी कहा जाता है। 10th में एक पार्ट था, तो शायद एडिट हो गया है, देव नहीं है, पर देव है वो आपके एग्जाम में आया हुआ, अपने पाठ्यक्रम में था आपके 10th में। इनका नाम देव है, पर मूल नाम इनका देवदत्त है। मूल नाम क्या है? देवदत्त, ठीक है। ये कश्यप गोत्रीय, कैसे थे? कश्यप ऋषि के वंश से, तो हो जाएगा कश्यप गोत्रीय ब्राह्मण थे। और इटावा में इनका जन्म हुआ, इटावा यूपी में, ठीक है। इटावा यूपी में इनका जन्म हुआ, किनका? देव साहब का, ठीक है। और 1824 के आसपास में इनका जन्म माना जाता है। इनकी प्रसिद्ध रचना है
वो हैं भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, प्रेम तरंग, मुगल विलास, प्रेम चंद्रिका, रसानंद लहरी और राग रत्नाकर। कौन सी है? राग रत्नाकर। तो इनमें सबसे महत्वपूर्ण वो है प्रेम चंद्रिका और भाव विलास। कौन सी हो जाएगी? भाव विलास और प्रेम चंद्रिका। प्रेम चंद्रिका और भाव विलास रचना है दोस्तों, ये है मतीराम जी की। किनकी है? मतीराम जी की। देखो शब्द शक्ति 3 मानी गई हिंदी में। कितनी शब्द शक्ति? 3, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। पर देव ने एक और चौथी शब्द शक्ति मानी थी, तो वो देव ने मानी थी। किसने मानी थी? देव ने। चौथी शब्द शक्ति है वो देव ने मानी थी। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्यम लक्षणाहीन, अधम व्यंजना रस निरस, उल्टो कहत नवीन। तो ये चीज़ देव ने लिखी। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं। उनका नाम हो जाएगा भिखारी दास। क्या नाम है? भिखारी दास। आदमी नाम से बड़ा नहीं होता, आदमी अपने कर्मों से बड़ा होता है। आदमी अपने कर्म से बड़ा होता है। ठीक है, देखते हैं साहब भिखारी दास। क्या नाम है? हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द है। भिखारी दास, इनका जो जन्म है वो 1725, इनका जो समय काल है 1725 से 1760। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण तो वैसे नहीं है इतना याद रखना, बट इनकी रचनाओं के नाम आपको याद रखने बहुत जरूरी हैं। तो इनका जो जन्म है वो प्रतापगढ़, ट्योंग्या, गांव का कितना अच्छा नाम है, ट्योंग्या, ट्योंग्या प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ आया हुआ है अवध में, यानी उत्तर प्रदेश के आसपास में इनका जन्म हुआ। ये भी ब्राह्मण थे जाति से। क्या थे? ब्राह्मण। ठीक है, ये भी जाति से ब्राह्मण थे। और दूसरी बात है, और हिंदूपति सिंह के आश्रय में रहे। इनके जो आश्रयदाता थे उनका नाम था हिंदूपति सिंह, हिंदूपति सिंह। ठीक है, और इनकी जो रचनाओं का नाम है वो है रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, चंदोर्ण पिंगल। ये जो नाम है ये एग्जाम में पूछते हैं, पूछा हुआ है। चंदोर्ण पिंगल, ये रचना किसकी है? ये बिल्कुल मान के चलिए भिखारी दास की प्रसिद्ध रचना है चंदोर्ण पिंगल। ठीक है साहब, चंदोर्ण पिंगल इनकी रचना है। और एक है शब्द नाम प्रकाश, शब्द नाम प्रकाश। ठीक है, ये इनकी रचनाओं के नाम हैं। और आगे आ जाएंगे, वो हैं पद्माकर। कौन है? पद्माकर, जिन्होंने श्रृंगार के अंतर्गत मानेंगे तो बहुत सारा लिखा, और ऋतुओं के वर्णन के अंतर्गत सिद्धहस्त कवि हुए। उनका नाम है पद्माकर, और उन्हीं पद्माकर को पद्माकर भट्ट भी कहा जाता है। क्या नाम है? पद्माकर, और इनको पद्माकर भट्ट भी कहा जाता है। तो देखते हैं इनको कि इन्होंने किस प्रकार से क्या लिखा। इनका 1810 में जन्म हुआ और बांदा जिले में हुआ। बांदा यूपी में इनका जन्म हुआ। पिता का नाम मोहनलाल था। क्या नाम था? मोहनलाल। और तेलंग ब्राह्मण थे। कैसे थे? तेलंग, भट्ट ब्राह्मण, भट्ट ब्राह्मण ये थे। ब्राह्मण जन्म से ही होते हैं, बहुत ज्ञानी होते हैं। और हिम्मत सिंह के आश्रयदाता होने के कारण इन्होंने हिम्मत विरुद्धावली लिखी। इन निर्विवाद सत्य हैं। पूछा गया सवाल है कि हिम्मत बहादुर विरुद्धावली की रचना किसकी है? हिम्मत बहादुर विरुद्धावली ये रचना किसकी है? तो ये रचना पद्माकर साहब की है, और मान के चलिए प्रसिद्ध ग्रंथ है पद्माकर साहब का हिम्मत बहादुर विरुद्धावली। ठीक है, और दूसरा इन्होंने सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा, वो लिखा जग विनोद। कहीं पर जग विनोद मिलेगा आपको और कहीं पर जगत विनोद मिलेगा, अलग अलग तरीके से मिलेगा, पर जग विनोद ये दो प्रसिद्ध ग्रंथ इनके हैं। और भी लिखे हैं, पद्माभरण भी लिखा है, पद्माकंठाभरण भी लिखा है, प्रबोध पचासा भी लिखा है, हितोपदेश भी लिखा है। पर ये जो जितनी बेहतरीन रचना इन्होंने लिखी, अन्य इतनी इनकी बेहतरीन नहीं है, और इनके आधार पर इनका परिचय रीतिकाल के रीतिबद्ध कवियों के अंतर्गत किया जाता है।
और आगे है वो है कवि गंग। और कवि गंग के कवि गंग के छंद है उसका दीवाना पूरा संसार है साहब। कवि गंग को शायद ही कोई ऐसा होगा ज्ञानी आदमी जो नहीं जानता होगा, और कवि गंग को हर कोई जानता है। कवि गंग अकबर कालीन थे। किसके काल के थे? अकबर के काल के। कवि गंग कहे सुन सा अकबर, अकबर कालीन, ठीक है, कवि गंग, ठीक है। और गंग ने ऐसे ऐसे छंद लिखे, गंग ने ऐसे ऐसे छंद लिखे जो बड़े प्रसिद्ध थे। और इसीलिए हिंदी साहित्य का इतिहास जब लिखा गया तो उसमें आचार्य शुक्ल जी ने कवि गंग का नाम स्पेशली लिखा कि कवि गंग साहब का तो नाम होना ही चाहिए। और उन्होंने एक कविता लिखा है, वो सुनने की कोशिश कीजिए कि बैठी थी सखीन संग पिए को, बैठी न थी सखीन संग पिए को, गवन सुनियो सुख के समूह में वियोग आगी भरगी, कवि गंग त्रिविध सुगंध ले पवन बयो, लगत ही ताके तन भई बिथा जर की। बैठी, वापस सुनिए, इसकी राग मैंने सही नहीं ली। बैठी थी सखीन संग पियो को, गवन शून्य सुख के समूह में वियोग आगी भर की है, गंग कहे त्रिविध सुगंध ले पवन बियो, लगत ही ताके तन भई बिथा जर की, प्यारी को परसी पौन गयो मान सर के है, लगत ही और गति भई मान सर की, और जल चर जरे ओ सेवार जरी, चार भयो तल जरी गयो पंख सुक्यो भूमि दर की। इस प्रकार से इन्होंने लिखे। और एक और जो इन्होंने छंद लिखा जो मुझे बड़ा प्यारा है और उसको अक्सर मैं देखता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ, मित्र के बारे में लिखा कि भाई मैं तो मित्र से बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ और मित्र के मन में क्या चलता है वो तो मित्र ही जाने, मुझे तो पता नहीं है। ये कवि गंग साहब लिख करके गए हैं और उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं कि हंस तो चाहत मान सरोवर है रंग राता, नीर की बूंद पपैया चाहत चंद्र सकोर के, नेह का नाता प्रीतम पीत लगाई चले, कवि गंग कहे जग जीवन दाता, मेरे तो चित्त में मित्र बसे अरु, मित्र के चित्त की जाने विदाता। इस प्रकार का जो छंद है वो कवि गंग साहब लिखे हैं, है ना। कवि गंग ने बहुत सामाजिक उपदेश दिए, समाज के अंतर्गत क्या क्या हो रहा है, किन से दूर रहना चाहिए, कैसा बर्ताव करना चाहिए। तो इन्होंने शाह अकबर को संबोधित करके बहुत सारे छंद लिखे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने पढ़े हैं रीतिबद्ध कवियों के बारे में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा और ये वीडियो आगे से आगे शेयर भी करते रहिए। और निश्चित है इनसे प्रश्न आएंगे, डेफिनेटली है, मान के चलिए, तो ये आपको याद करना चाहिए। और फिलहाल मैं भरत कोराना लेता हूँ विदा। शुक्रिया, शब्बा खैर।